आज से मैं उनको हमेशा रावत वाड्रा की घरवाली बोलूंगी, क्योंकि उनने मुझे खुद कहा कि मैं उनका नाम लेके पब्लिसिटी गेन करती हूँ। तो मैंने तय किया है कि 3 दिन हो गए, अब मैं उनका नाम नहीं लेती, उनको रावत वाड्रा की पत्नी बोलती हूँ। माता जी आप क्या करती है? आप भगवा कपड़े जो पहनकर आप कौन से झंडे गाड़ रही हैं? आप तो सिर्फ दिन ब दिन मोटी होती जा रही हैं। जिस तरह आपकी चर्बी बढ़ती जा रही है, वैसे आपके दिमाग की भी चर्बी बढ़ रही है। ये यादव समाज से ताल्लुक रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बिरादरीवाद के हवा में बहकर ये वर्तमान सपा सरकार की सरकार कोई कार्रवाई करेगी। कांग्रेस पार्टी की समस्या क्या है कि हम कैंपेन में बिजी हैं, वो हमारी कंप्लेन में बिजी हैं। हुई है कि उन्होंने अपना कद भी घटाया है और देश के लोगों को यह एहसास भी कराया है कम से कम वो प्रधानमंत्री बनने लायक लीडर नहीं है। वो अपने आप को किसी राजा से भी ज्यादा समझने लगे हैं और वो समझते हैं इस देश के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं है। गुजरात पहुंचते ही वो आपे से बाहर हो गए। नहीं, मैं बराबर अपने जीवन में उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा हूं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी जात के लोगों की संख्या बहुत कम रहती है। हमारी पॉलिटिकल लाइफ का यह रिकॉर्ड है। अल्लाह की मेहरबानी से मैं समझता हूं इंशाअल्लाह मैं जीत जाऊंगा। नरेंद्र मोदी जलाद है। नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। 438 सीटों पर मतदान हो चुका है। 543 कुल सीटें हैं। 2 चरणों के मतदान रह जाते हैं और कहा यह जा सकता है रोमांच लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इस रोमांच में नेता कैसे कैसे बयान दे रहे हैं आपने सुना, और कुछ गलतियां भी हो जा रही हैं। और ये भी लग रहा है कि आखिरकार कहीं इस उत्तेजना में चुनाव आयोग हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को यह जरूर लग रहा है। और इसीलिए शुरुआत उस खबर से जिसने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि दरअसल पूरी जिंदगी में हम पर एफआईआर नहीं हुआ, लेकिन हम पर आज एफआईआर हो गया। 30 अप्रैल को मैं याद रखूंगा। उन्होंने जवाब भी दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको हम बताएं कि आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग के निर्देश पर अहमदाबाद में 2 एफआईआर दर्ज कर ली गई। और आरोप यह है कि उन्होंने गांधीनगर में मतदान के बाद न केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक तरह से अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाया, बल्कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के कमल निशान को दिखाते रहे। मोदी के साथ साथ इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाने वाले टीवी चैनलों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई कांग्रेस की शिकायत पर की है। कांग्रेस ने सबसे पहले इस शिकायत को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और कहा कि देखिए, चुनाव प्रचार तो गांधीनगर में गुजरात में थम गया था 48 घंटे पहले, तो फिर ये किस तरह की बात हो गई कि हाथ में कमल का निशान और प्रेस को एड्रेस कर रहे हैं। और इसीलिए कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कहा कि मामला दर्ज किया जाए। लेकिन ये पूरी कहानी फिलहाल यहां खत्म नहीं हुई। 2 एफआईआर दर्ज हुए कांग्रेस की शिकायत पर। कांग्रेस ने दिन भर लगातार उसके नेता सामने आते रहे और कहते रहे कि बहुत ही अधिनायकवादी हो गए हैं नरेंद्र मोदी, वो अपने आप को राजा समझते हैं। तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई और चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और एफआईआर दर्ज भी कर लिया गया। एफआईआर दर्ज किया गया गुजरात में और कहा यह जा सकता है कि जिस राज्य के वो इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, वहीं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, क्योंकि राज्य का प्रशासन आप जानते हैं चुनाव आयोग के पास है। लेकिन जवाब दिया है नरेंद्र मोदी ने, और नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया है वो आपको हम सुनवाएंगे। उन्होंने दरअसल ये जवाब तिरुपति में अपने भाषण में अब से कुछ देर पहले दिया है और जवाब में उन्होंने कहा है कि पूरी जिंदगी हम पर कोई एफआईआर नहीं हुआ है और अब एक एफआईआर हुआ है 30 अप्रैल 2014 का दिन हम याद रखेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि लोग बाग छुरी चक्कू चलाते हैं, वो दिखाते हैं, बंदूक दिखाते हैं, तो उन पर एफआईआर होता है। मुझ पर एफआईआर इसीलिए हुआ कि मैंने कमल दिखा दिया है। और तस्वीर में आप देख सकते हैं वो कमल के निशान को दिखा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक अपनी तस्वीर भी कमल के निशान के साथ खींची, एक मोबाइल फोन के जरिए। इसे सेल्फी आजकल कहा जाता है, जब अपनी ही तस्वीर आप खुद खींचते हैं। तो उन्होंने भी
ये तस्वीर खींची और कमल के निशान को डिस्प्ले किया और इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि आप आचार संहिता के उल्लंघन के तौर पर राज्य प्रशासन को कहा कि आप इन पर मामला दर्ज कीजिए और मामला दर्ज किया गया। और कांग्रेस ने क्या कहा, जरा पहले सबसे ये सुनिए, फिर हम आपको मोदी का जवाब सुनाएंगे। देखिए, मुझे तो आज इस बात की खुशी है कि किसी न किसी ने तो इसके खिलाफ एफआईआर किया, और इस बात पे मुझे ताज्जुब है, अगर ये इलेक्शन कमीशन नहीं होती तो इसके खिलाफ ये एफआईआर भी नहीं होता। ये मैं इलेक्शन कमीशन को दाद देता हूं कि एक इंस्टीट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसने एफआईआर किया है। नियम यह होता है कि 100 फीट का फासला, उसके दायरे के बाहर ही आप कोई बात कह सकते हैं, मीडिया के साथ आप मुलाकात कर सकते हैं। तो क्या 100 फीट के दायरे के बाहर चले गए थे उस मतदान केंद्र के जहां मतदान दिया था नरेंद्र मोदी ने? भारतीय जनता पार्टी की अगर हम माने तो मोदी ने किसी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। और उन्होंने इस बात को भी कहा कि जिस तरह से मीडिया पर केस किया गया है, सभी चैनलों पे केस किया गया है, जिन चैनलों ने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया था, वो भी अपने आप में कई कानूनी सवाल उठाते हैं। They've asked for an FIR against you also. They said, why is the media asking questions? So we will reply to that. But what happens to Modi's FIR? You see, they've asked for an FIR against the media for asking questions. Okay. Well, if that's the situation, I think the legality is in serious issue. बड़ा स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है कि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी बात की है जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। और इसीलिए ऐसा लगता है कि शाम होते होते मोदी ने भी अपनी बात को कहने के लिए उस मंच को ढूंढ ही लिया और कह ही दिया। और उन्होंने क्या कहा है, अब से कुछ देर पहले तिरुपति में थे और एफआईआर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि मुझे कमल दिखाने के लिए एफआईआर का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दूसरे तो चाकू दिखाते हैं तो एफआईआर उन पर होता है, लेकिन कमल दिखाने के लिए एफआईआर, और ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। देखिए उन्होंने क्या कहा। मेरी पूरी उम्र में मेरे पर आज तक एक भी एफआईआर नहीं हुई है। अप्रैल मैं जिंदगी में कभी भूलूंगा नहीं। मुझे अभी अभी जब मैं यहां लैंड किया तो मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ गुजरात में एफआईआर रजिस्टर हुई है। और कोई किसी को चाकू दिखाए, एफआईआर समझ में आ सकती है। कोई किसी को पिस्तौल दिखाए, एफआईआर समझ में आ सकती है। कोई किसी को बंदूक दिखाए, एफआईआर समझ दिखा दिए। मुझ पर एफआईआर इसलिए लगी है कि मैंने लोगों को कमल दिखाया।